9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। तो सवाल पूछना तो इस देश में अपराध नहीं है, तो मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। आपने ऐसे इंसान को सिविक पुलिस वॉलंटियर कैसे रखा जिसकी 4 शादियां हो रखी थी और जिस पर साल 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर असोल्ट करने का भी आरोप है? सिविक पुलिस वॉलंटियर, क्या आपने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था? टेलीग्राम का एक आर्टिकल जो कह रहा है सिविक वॉलंटियर का काम जो पुलिस के नाम पर हफ्ता लेना होता है। इसके पास एक बाइक भी थी जिस पर पुलिस का नाम लिखा हुआ था, जिससे वह कहीं भी आ जा सकता था। यानी इस आर्टिकल के हिसाब से एक ऐसा दरिंदा जो खुलेआम घूम रहा था। एज पर माई इंफॉर्मेशन सिविक वॉलंटियर वही बन सकता है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। लेकिन मुझे अब तक यह समझ नहीं आया, उसकी एक नहीं, दो नहीं, क्या तीन तीन बीवियां झूठ बोल रही हैं? जनता यह जानना चाहती है, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं था या फिर रिश्वत लेके उसके सारे केस रफा दफा कर दिए गए? क्या है सच्चाई? अगला सवाल, जिसमें 7,000 लोग 14 अगस्त की रात को आरजी हॉस्पिटल में दंगे करने आए। उन्होंने प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को मारा, पेशेंट्स की फैमिलीज को भी मारा और जो हाथ आया तोड़ रहे थे। तब आप क्या कर रहे थे? अगर आप कह रहे हैं 7,000 लोगों की मॉब कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है। एक तरफ पुलिस कहती है सीन ऑफ क्राइम इंटैक्ट है और जो झूठी खबर फैलाएगा उन पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आप तो कहते हैं दूसरी पार्टी के वर्कर्स ने एविडेंस को मिटा दिया। तो सच क्या है? होम मिनिस्टर स्टेट पुलिस आपके अंडर आता है। आपका वर्जन और पुलिस का वर्जन इतना अलग कैसे है? कोर्ट कहता है कि 7,000 लोगों ने जो हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ की, जो एक स्टेट मशीनरी का फेलियर है। ये शब्द मेरे नहीं, हाई कोर्ट के हैं। तो प्रोटेस्ट के दौरान जमा हुए 7,000 लोग कौन हैं? डॉक्टर्स को, पेशेंट की फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी क्या राज्य सरकार की नहीं है? इवन अरेस्ट हुए लोगों में से कुछ लोग आपकी ही पार्टी के हैं। और दूसरा सवाल, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स का ट्रांसफर क्यों हो रहा है? अगर कोई आईएएस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट कोई ज्यादा सवाल पूछने लगे, करप्शन करे या ऑर्डर सुनने से इनकार करे, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे वो चुप हो जाए और जिससे उनके ट्रांसफर की खबर सुनकर बोलने वाले लोग भी बंद हो जाएं। क्या डॉक्टर्स का ट्रांसफर भी प्रोटेस्टिंग वॉइसेस को चुप करवाने के लिए किया गया? ज्यादा सुर्खियों में आने के बाद इन लोगों का ट्रांसफर बंद हो गया। क्या इंडिया में ऐसे लोग जस्टिस को एक जोक समझते हैं? तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।